हम इंसान सामाजिक प्राणी। हमें रिश्ते चाहिए, साथ चाहिए और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस चाहिए। इसी चाहत में अक्सर हम अपने आप से समझौता करने लगते हैं। हम दूसरों को खुश रखने के लिए वो सब करते हैं जो शायद हमें खुद के लिए भी पसंद नहीं होता। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है दूसरों की खुशी में अपनी प्रायोरिटी बना लेना। जब हम बार बार किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो अपनी फीलिंग्स को पीछे छोड़ देते हैं। हम अपने दर्द को अनदेखा कर देते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, ये दिखाते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर हम टूटते रहते हैं। ये टूटना धीरे धीरे हमारी आत्मा को खामोश कर देता है। अक्सर रिलेशनशिप्स में, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार, एक बड़ा इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। एक रिश्ते में एक इंसान लगातार डेडिकेटेड होता है, समझौते करता है, तो दूसरा सिर्फ केयरलेस होता है, बिना ये समझे कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। जब कोई इंसान सिर्फ अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस देता है और सामने वाले की फीलिंग्स की कदर नहीं करता, तो वो रिश्ता धीरे धीरे खोखला हो जाता है। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो जब कोई इंसान लगातार ना कहने में अनेबल रहता है, तो वो खुद को इमोशनली तौर से थका हुआ महसूस करने लगता है। ये पीपल प्लीजिंग की सिचुएशन होती है, जिसमें इंसान दूसरों की खुशी के लिए अपने बाउंड्रीज तोड़ देता है। ये सिचुएशन सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खत्म कर देता है। कई बार जब हम खुद की हिफाजत करना शुरू करते हैं, जैसे कि ना कहना, दूरी बनाना या अपनी प्रायोरिटीज को इम्पोर्टेंस देना, तो लोग हमें कठोर, सेल्फिश या रूड कहने लगते हैं। लेकिन ये कठोरता या सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस होता है। ये एक जरूरी कदम है खुद को टूटने से बचाने के लिए। हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा परिवार, समाज और परवरिश हमें सिखाते हैं कि दूसरों को खुश रखना ही भलाई, पर ये सीख अधूरी है। दूसरों को खुश रखना अच्छा है, पर अपनी कीमत पर नहीं। परिस्थिति जब बार बार हमें चोट पहुंचाती है तो समय होता है बदलाव का। हमें ये समझना होगा कि अपने भीतर की आवाज सुनना कितना जरूरी है। खुद के लिए खड़ा होना, अपनी बाउंड्रीज तय करना और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना, ये सब जिंदगी में बैलेंस लाने के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम बार बार इग्नोरेंस सहते हैं और सामने वाला हमें सिर्फ एक सुविधा की तरह देखता है, तो दिल टूटता है। ये बिखराव हमें दिखाता है कि अगर हम खुद की कदर नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। दुख हमें मजबूत बनाता है और बिखराव के बाद जो आत्मज्ञान मिलता है ना, वो सबसे गहरा होता है। दूसरों की खुशी जरूरी है, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। खुद को चोट पहुंचाकर कोई रिश्ता नहीं टिकता। सेल्फ रिस्पेक्ट, फीलिंग और बाउंड्रीज का बैलेंस हर रिश्ते में जरूरी है। अपने मन की सुनना, अपनी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देना और जरूरत पड़ने पर ना कहना, ये कमजोरी नहीं, समझदारी। खुद को प्रायोरिटी देना स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस है।